हमारा पूरा टाइम डिलीवरी तक होगी, बच्चा भी पैदा हुआ और बच्चा 15 दिन बाद खत्म हो गया। रूप को भी मैं बार बार यही बोलती हूँ कि अगर तेरे को थोड़ा सा भी कुछ अब लग रहा है ना, हम सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हमारे साथ 3rd मंथ में होगा, वो भगवान की मर्जी थी, लेकिन जिनके साथ हुआ उसके बाद उसका हस्बैंड, उसकी सास उसे बोल रही है कि तेरे में कमी है। तो मैं उसको बता भी नहीं पा रही थी कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है। मुझे ये लगता था कि मैं अपना बताऊंगी तो मैं उसका दुख कैसे कम करूं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं अपनी दादी से मसाज करा रही हूँ और मैं बीटीएस देख रही हूँ। बीटीएस देख रही है और दादी से मसाज करा रही है। मजा आ रहा है? बीटीएस की फैन हूँ मैं। मजा आ रहा है आपको? लो भाई, इसको आज मजा आ रहा है, इसकी मौज होगी। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। ठीक है। अब मम्मा मेरे बालों में मालिश कर रहे थे ना, वो भी बैठ रही है अपने खोल के, कहती मेरी भी करो। उसको इस चीज से भी जलन होगी कि मेरी दादी ने मुझे नहीं किया जैसे पापा की होती है। हाँ। वो उधर से क्या बोल रही है? मम्मा मैं भी आ रही हूँ, मैं रहेगी। थोड़ी देर में कृष भी आवाज मारेगा, बड़ी मम्मी मैं भी आया। बड़ी मम्मी कह रही है मैं निकल कर चले जाना है, आज मेरे से जितने काम करवा सकते हो करवा लो। तो मानसी के कारण गैस मम्मी आई थी, ये नहीं बोलने देगी। हाथ में आईपैड है, पीछे मसाज हो रही है, इधर अपन बीटीएस चल रहा है। इसको बंद करके आईज क्लोज कर, देखने तक नींद आती है, बड़ा मजा आता है। हाँ तो बंद होगी तभी। अगर करेगी फिर थोड़ी ना आएगी नींद। आ भी गई थी नींद, हंसते हंसते नींद आ गई थी। तो गैस उस दिन शिवरात्रि का जो हमने लंगर किया था, तो थोड़ा सा ना मतलब राशन बच गया था, तो वो राशन मैंने इस बॉक्स में डाल दिया था थोड़ा सा। वो जो हमारी सोसाइटी के वर्कर है, 1-2 वर्करों को हम ये राशन दे रहे हैं, तब से ही यहाँ पड़ा है, मैंने साइड पे रख दिया था कि बाद में इसका सोचेंगे। फिर मैंने विचार किया उनसे सबसे कि इसको क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ बांट देते। तो ये सारा जो हम बांटने लगे है, थोड़ा सा ही था, लंगर का हम रख नहीं सकते। तो गाइस अभी आज 4-5 दिन हो गए हैं जो भी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। उसके बाद 3-4 दिन से मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। मेरे को बार बार वो सारी चीज़ें याद आ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरी क्या गलती थी। मेरे को कभी कभी बीच में तो मैं इतनी लो चली गई थी ना कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि शायद मेरे से कोई गलती होगी, शायद मैंने अपनी केयर अच्छे से नहीं की। पर अब सब मेरे को संभालते हैं, सब ने मेरे को इतना समझाया, डॉक्टर से लेके आप लोगों ने मेरे को, मेरे हस्बैंड ने दिखाया कि आप तो लोगों के कमेंट पढ़े एक बार, तेरे साथ जो हुआ वो कुछ भी नहीं है। अगर तू उनके कमेंट पढ़ेगी ना, तेरे को समझ आएगा दुनिया में चल क्या रहा है। और सही में ऐसा ही हुआ। मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे, मेरे को लगता है कि 1-2 कमेंट ही कोई ऐसा होगा जो मतलब जो जिसने मेरे को ऐसे कमेंट किया कि आपके साथ जल्दी दोबारा खुशियां मिलेगी, वरना मैक्सिमम कमेंट्स जो हैं वो यही है कि दीदी हमारे साथ भी ऐसा हुआ। कुछ लोगों के कमेंट तो ऐसे थे कि हमारा पूरा टाइम डिलीवरी तक होगी, बच्चा भी पैदा हुआ और बच्चा 15 दिन बाद खत्म हो गया, 10 दिन बाद खत्म हो गया, या 5th मंथ चल रहा था, लास्ट के महीने चल रहे थे। और कुछ लोगों के ऐसे कमेंट थे कि हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, 2 बच्चे खोए हैं। उन लोगों के कमेंट्स पढ़ के मेरे को ऐसे लगा कि यार मेरे साथ तो जो हुआ बहुत जल्दी हो गया और इतना बुरा भी नहीं हुआ जितना उन लोगों के साथ हुआ है। अब जाके मेरे को थोड़ा सा मतलब लाइट सा फील होने लगा कि जो हो गया सो हो गया। अब मैं अगर यही चीज लेके बैठी रहूंगी तो मैं खुद भी परेशान हो रही हूँ और मैं सबको भी परेशान कर रही हूँ अपने साथ साथ। हमारे घर पे एक और बेबी आने वाला है, रूप भी प्रेग्नेंट है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं भी मूव ऑन करूँ आगे, और जो बेबी आने वाला है हम उसका वेलकम की तैयारी करें, उसका ध्यान रखें। डर तो मेरे मन में इतना ज्यादा बैठ गया ना, अब अगर रूप भी कई बार वो उसको पेट में दर्द होने लग जाता है या एसिडिटी बन जाती है, तो मेरे को इतनी घबराहट होने लग जाती है कि उसको ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे को अपना टाइम याद आने लग जाता है और मेरे को ऐसा हो जाता है कि उसको बस अभी डॉक्टर के पास लेके जाओ। एक पता है सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक चीज मैं और शेयर करूंगी कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है ना। आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, जाके अपने डॉक्टर के साथ शेयर करो, किसी की बातों में मत आओ, किसी की बात मत सुनो। रूप को भी मैं बार बार यही बोलती हूँ कि अगर तेरे को थोड़ा सा भी कुछ अब लग रहा है ना कि थोड़ा सा भी मुझे कुछ हो रहा है, हम सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। अब हम जो बेबी आने वाला है अब हम उसकी केयर अच्छे से करेंगे, और शायद मेरा भी जब वो बेबी आएगा मैं उसको देखूंगी, उसको गोद में उठाऊंगी, तो जो मेरे साथ हुआ मेरे को भी भूल जाएगा धीरे धीरे। और अब तो खैर मैं 3-4 दिन से बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि ये चीजें ना तो मेरे हाथ में थी। मैं ये भी नहीं कह सकती कि किसी ने मेरा ध्यान नहीं रखा, मेरी फैमिली ने, रूप ने मेरी इतनी केयर, जबकि वो खुद भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने मेरी
3 महीने मुझे बेड रेस्ट बोला था। आप लोगों ने देखा, मैं कोई घर का काम नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, मैं बैठी रहती थी, पूरी अपनी केयर करती थी। लेकिन जो कुदरत को मंजूर, जो नेचुरली होना था वो हो गया, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला है कि जैसे मेरे बेबी की जो हार्ट बीट है वो 10 वीक्स 4 डेज के बाद रुक गई थी, ग्रोथ होना रुक गई थी। डॉक्टर कहते कि अगर आप ऐसा बेबी आ भी जाता, अगर बाई चांस आप हार्ट बीट बचती भी आ भी जाता, अगर कोई अबनॉर्मलिटी होती तो आपको ज्यादा पेन होता। जब आप उसको बर्थ दे देते, आप उसको देखते कि वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, तो उन पेरेंट्स को ज्यादा दुख होता है। आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। बस अब मैं यही बोल रही हूँ कि जो अब मैं ये वाली चीजें बस यहीं पे खत्म हो जाए। मैं भी अब इस चीज से निकलने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत जल्दी निकल भी जाऊंगी। अब हमारे घर में जो दूसरी खुशी आने वाली है, हम उसका अच्छे से वेलकम करें, उसका ध्यान रखें, हम रूप की केयर करें। और आप लोग भी प्रे करते रहना कि हमारा जो बेबी आने वाला है वो हेल्दी आए, रूप अच्छी रहे, फिट रहे, और जल्दी से एक और खुशखबरी है, जो हो गया सो हो गया। तो गाइज मैं भी आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी एक जरिया हो जिसके सहारे मतलब ये आज ऐसे बैठ पाई है। वरना ये सारा दिन पूरी रात रोती रहती थी, ना सोती थी ना कुछ खाती थी। मैं इसको बहुत ज़्यादा समझा के इतना ज़्यादा थक चुकी थी ना कि मेरे खुद, अगर ये उस रूम में रो रही है तो मैं दूसरे रूम में चली जाती थी कि अगर मैं इसके सामने कमजोर पड़ूंगी तो ये फिर से ये हिम्मत हार जाएगी। तो फिर बट ये है कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा साथ दिया, आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, फिर हमने इसको वो चीज़ बताई कि देख सबके साथ हुआ है ये चीज़, हम कोई अकेले नहीं है कि हमारे साथ हुई है। जो भगवान चाहता है वही इस दुनिया में आना है। जिसका लिखा है ना कि उसने दुनिया में आना है उसने आना है, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना। अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, तो इसको यही चीज़ समझा के, और आप लोगों ने जो इतने ज़्यादा अच्छे कमेंट किए वो इसको पढ़ाए हैं, वो इसने पढ़े हैं, तो आज ये मेरी बहन ठीक है। सही में मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना कि ये यहाँ बैठी है मेरे साथ, वरना सारा दिन बस सोई रहती है। और मैं इसको देख के कि मैं क्या करूँ, मैं इसको कैसे उठाऊं, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। और आधे से ज्यादा मैं इसको बता भी नहीं पा रही थी कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है। मुझे ये लगता था कि मैं अपना बताऊंगी तो मैं उसका दुख कैसे कम करूं, मैं अपना दुख उसको बताने लग जाऊंगी। तो बस आप लोगों को मैं थैंक यू ही करना चाहती हूँ कि आपने इस इतने मुश्किल टाइम, इस बार नहीं हर बार आपने हमारा ऐसे ही साथ दिया है। जब मानसी का ऑपरेशन हुआ था ना, तब भी हमारे पास कोई रिश्तेदार नहीं था, तब भी आप लोगों ने हमें इतना हौसला दिया था और सबने इतना ज्यादा अच्छे से समझाया था। आप लोगों ने उस टाइम भी हमारा बहुत ज्यादा एक फैमिली की तरह साथ दिया था, और सेम आज आपने ऐसे ही किया है। आज भी हमें आप लोगों की जरूरत थी। आप हर बार जब हमें आपकी जरूरत पड़ती है ना, आप हमारे पास आ जाते हो, उसके लिए थैंक यू। तो गाइस आपने मानसी को आज देखा, बहुत मुश्किल से हमने उसे समझाया कि चल छोड़ सब कुछ, आप बैठ व्लॉग बनाते हैं। और मैं तो सारा दिन ना यहाँ कमेंट रीड करता रहता हूँ, और हजारों में कमेंट आए हैं, और इन कमेंट्स को रीड करके ना मतलब मैं अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी फैमिली में मेरे साथ जो भी हमारे साथ हुआ है उसको भूल जाता हूँ, और ये देखता हूँ कि इतना कुछ हो रखा है। और आज से पहले ये चीजों का मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे मिसकैरेज आते हैं, ये भी एक तकलीफ है, ये भी एक दुख है। और क्योंकि मैंने ना अभी भी बात कर रहा था व्लॉग शुरू करने से पहले मानसी और रूप से, कि मुझे ऐसा लगता था कि अब लाइफ अच्छी चल रही है। उनको मैं बोल रहा था कि अब तेरे को 3rd मंथ है, रूप को 5th मंथ है, अब 3-4-5 महीने की बात रहेगी, 2 बेबी हमारी लाइफ में आ जाएंगे, और खुशियां जिंदगी हमारी ठीक है। अब तो, मतलब ऐसी होती होगी मतलब हर घर की लाइफ, कि अगर घर में कोई प्रेग्नेंट हो जाता है, उसके बाद 9th मंथ में बेबी हो जाता है और सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन अब जाके पता चला कि ये चीज भी हो जाती है, और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुई। ये देखो, अब जितना मैं स्क्रॉल करूंगा ये कमेंट खत्म ही नहीं हो रहे, और ये एक ही व्लॉग के कमेंट है, इसको करता रहूंगा, आते रहेंगे। और हर कमेंट, हर एक कमेंट एक स्टोरी बताता है, एक दुख भरी स्टोरी बताता है, एक माँ बच्चे की 2 स्टोरी बताता है। मतलब किसी का 3rd मंथ में हो गया, किसी में 5th मंथ में हो गया, किसी का 9th मंथ में हो गया, किसी का बर्थ के टाइम हो गया, किसी का 1 साल बाद हो गया बच्चे के पैदा होने के बाद। और ये दर्द तो मेरे साथ मेरे रिश्तेदार है, वो भी बात करते हैं कि ठीक है तू स्ट्रोंग रह, लेकिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है मानसी को संभालने की जरूरत है। हम मानसी को संभाल रहे हैं। मेरी मम्मी ने आके मानसी को बहुत प्यार दिया, बहुत संभाला। रूप तो तकरीबन मुझे लगता है 4 मंथ से ही संभाल रही है। वो तो ये भी भूल गया कि मैं खुद भी प्रेग्नेंट हूँ, वो उसका सारा ध्यान मानसी पे है। हम इतना हौसला दे रहे हैं। मैंने एक कमेंट पढ़ा, एक लेडी ने लिखा, सिस्टर ने लिखा कि मेरा 3rd मंथ में मिसगैरेज हो गया, उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे से झगड़ा करने लग गया, मेरी सास झगड़ा करने लगी कि तेरे में कमियां हैं, तेरे में ये। सोच उसका कितना बड़ा दर्द होगा, कितनी बड़ी तकलीफ होगी। मानसी को मैं संभाल रहा हूँ, आप लोग संभाल रहे हो, कितने लोग संभाल रहे हो आप। उस औरत के साथ उसको क्या फीलिंग आ रही होगी कि यार मेरे में क्या कमी है। ये कमी नहीं होती, ये कुदरत है। ये किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, उसमें हम ब्लेम कर दें कि जैसे हॉस्पिटल में हम गए, कहते हैं वहाँ बेटी होगी, जहाँ
बहुत सारे हॉस्पिटल्स में घूमे, तो वहाँ बेटी होने पे दुख मना रहे थे लोग, मैंने वो देखा। मैं अच्छा ये भी दुख होता है कि बेटी होगी, इन चीजों को लोग दुख मानते हैं। अब तो हमारे साथ 3rd मंथ में होगा, वो भगवान की मर्जी थी, लेकिन जिनके साथ हुआ उसके बाद उसका हस्बैंड, उसकी सास उसे बोल रही है कि तेरे में कमी है, उससे मारपीट हो रही है। कहता जी मेरा 3rd टाइम हो गया था उस लेडी का, तो अब उसका हस्बैंड उससे बात नहीं करता ज्यादा, उसकी फैमिली पूरी बात नहीं करती, सिर्फ उसकी मम्मी बात करती है। उसका कितना बड़ा दुख होगा, दर्द होगा। आप लोगों ने तो मेरे साथ अपना शेयर किया, हमने आपका दुख पढ़ा और हमारा दुख कम हो गया कि यार इन लोगों का ज्यादा, वो बेचारी कहाँ जाए। प्लीज जो भी लोग ऐसे करते हैं ना, मैं उनको सिर्फ यही बोलूंगा कि भाई नहीं यार, ये औरत के हाथ में नहीं होता, ये कुदरत है। क्या पता, फिर बात यहाँ भी आती है ना, क्या पता आप में ही कमी हो। जरूरी थोड़ी है कि वुमेन में अगर बच्चा गया मेल में से ही है, क्या पता आप ही में कोई कमी थी, वो औरत की कमी कैसे निकाल सकते हैं सर। तो वो चीजों को पढ़ के मैं भूल गया हूँ कि मानसी के साथ क्या हुआ है, या मेरे घर में क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ। मैं सोच यार उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो हो गया, उनका बेबी चलो नहीं रहा, चला गया, उसके बाद भी वो सर्वाइव कर रही है अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली को लेकर। ऐसा मत करो। और आप लोगों का मैं हाथ जोड़कर दिल से थैंक यू करता हूँ, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमें प्यार दिया, हमें हौसला दिया, अपना दुख शेयर किया, और मानसी को 3-4-5 दिनों में फिर से रिकवर कर दिया। 2-3 दिनों में व्लॉग हमने इसलिए नहीं डाले क्योंकि समझ नहीं आ रहा तब क्या दिखाएं, वो रो रही है, उसकी क्या वीडियो बनाए, क्योंकि जब उसकी वीडियो बनाते हैं फिर मानसी के घर से, जम्मू से लेकर के इधर उधर से फोन आते हैं, वो भी टेंशन ले रहे हैं सारे, क्योंकि हम सिर्फ व्लॉगिंग पे डिपेंड, मतलब कहने का कि हम वो व्लॉगर नहीं है। ये टाइम पे आकर अगर हम चाहते 5 दिनों में 5 व्लॉग बनाते, अच्छे व्यूज आ रहे थे सब कुछ, लेकिन हम वो व्लॉगर नहीं है, हमसे वो दिखाया ही नहीं जा रहा था। अब कुछ लोगों ने ना नीचे कमेंट और भी किए कि मानसी की प्रेगनेंसी थी या इन्होंने फेक न्यूज फैलाई थी, ऐसे भी लोग हैं और नीचे कमेंट आ रहे, सही बात है, और इस चीज के भी प्रूफ दें यार। तो चलो छोड़ो, 1-2 होते हैं, 99.9% लोगों ने अपना दुख शेयर किया, हमारा साथ दिया, उनका दिल से थैंक यू है। और हम थोड़ा सा घर का माहौल और ठीक हो जाए, सबके कमेंट रीड करेंगे अगर आप लोग अलाउ करोगे कि हम आपकी स्टोरी आपके नाम के साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं। थैंक यू।